डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 5वीं कक्षा की हिंदी व्याकरण का 4th लेसन संज्ञा करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसी संज्ञा जिससे उसकी संपूर्ण जाति का, पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी के स्वभाव, गुण, दोष, दशा का पता चले, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अलावा हमने कल द्रव्यवाचक और समुदायवाचक 2 संज्ञाएं और भी पढ़ी। द्रव्यवाचक कुछ संज्ञा शब्दों से द्रव्य, धातु और पदार्थ का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दूध, पानी, लोहा, सोना आदि। समुदायवाचक जिस संज्ञा शब्दों से हमें एक ही समूह या समुदाय का बोध होता है, जैसे फौज, गुच्छा, भीड़ आदि। यहाँ तक हमने कल पढ़ा। आज इसका दूसरा पार्ट हम लिंग करेंगे। लिंग किसे कहते हैं? लिंग होता क्या है? कुछ शब्द पुरुष जाति के होते हैं, कुछ स्त्री जाति के होते हैं। पुरुष जाति में जैसे दादा, चाचा, मामा, ताऊ, गुड्डा, हंस, और स्त्री जाति के शब्दों में जैसे बहन, दादी, मुर्गी, कुतिया, चाची, मामी, ताई आदि। अब बच्चों, इन पुरुष और स्त्री जाति के शब्दों को आपने पढ़ा। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि संज्ञा शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। अर्थात पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं: पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष से संबंधित, स्त्री औरत से संबंधित। मान लो, पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे भाई, बैल, घोड़ा, हंस आदि। कुछ शब्द स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे बहन, चाची, मामी, ताई, गाय आदि। लिंग परिवर्तन करने के लिए, लिंग बनाने के लिए हम कुछ नियमों का अध्ययन करते हैं। कुछ शब्दों के अंत में हम आ लगाकर लिंग परिवर्तन करते हैं, जैसे छात्र, छात्रा, महोदय, महोदया, प्रिय, प्रिया, बाल, बाला, शिष्य, शिष्या। और कुछ शब्दों के अंत में ई जोड़ने से लिंग बनता है, जैसे पुत्र, पुत्री, लड़का, लड़की, नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी। कुछ शब्दों के अंत में नी जोड़ने से लिंग परिवर्तन होता है, जैसे मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी, शेर, शेरनी, जाट, जाटनी। कुछ शब्दों के लिए हम इया जोड़कर लिंग परिवर्तन करते हैं, जैसे चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, कुत्ता, कुतिया, गुड्डा, गुड़िया। कुछ शब्दों में इक्का के योग से इक्का जोड़ने से लिंग परिवर्तन होता है, जैसे लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, अध्यापक, अध्यापिका, पाठक, पाठिका। कुछ शब्दों में इन के जोड़ने से लिंग परिवर्तन होता है, जैसे सुनार, सुनारिन,
माली, मालिन, धोबी, धोबिन। कुछ शब्दों के अंत में आइन जोड़कर लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे पंडित, पंडिताइन, लाला, ललाइन, नाई, नाइन, ठाकुर, ठाकुराइन। कुछ लिंग परिवर्तन अलग से होते हैं, जैसे भाई, बहन, राजा, रानी, ससुर, सास, पुरुष, स्त्री, पिता, माता, कवि, कवित्री। और कुछ जानवरों के पुल्लिंग स्त्रीलिंग में अंतर करने के लिए आगे नर या मादा जोड़ दिया जाता है, जैसे नर चीता, मादा चीता, नर भालू, मादा भालू, नर कोयल, मादा कोयल। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो पुरुष व स्त्री दोनों के लिए एक सम्मान के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि। कुछ वस्तुओं में लिंग से उसके आकार का बोध होता है, जैसे रस्सा बड़ा और मोटा होता है, लेकिन हम रस्सी के लिए छोटी और पतली लिखते हैं। पतीला, पतीली, कटोरा, कटोरी। पहाड़ों, देशों, ग्रहों और महीनों, दिनों, वृक्षों आदि के नाम सदैव पुल्लिंग में होते हैं, जैसे हिमालय, रूस, शनि, मई, बुध, वार, नीम आदि। यानी पेड़ों के नाम, पहाड़ों के नाम, देशों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम और वृक्षों के नाम हमेशा पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। और नदियों, भाषाओं, बोलियों और लिपियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग में लिखे जाते हैं, जैसे गंगा नदी स्त्रीलिंग है, हरियाणवी भाषा स्त्रीलिंग में आएगा, देवनागरिक लिपि है ये स्त्रीलिंग में आएगा। बोल प्यारे बच्चों, घर रहो, सुरक्षित रहो, अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपना गृह कार्य साथ साथ पूरा